नमोस्तु नमोस्तु नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारोहने सर्वज्ञ बोध वितरागता को पालिया तब आपने उपदेश दे हित कर अनेको भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे भी वीर मेरे भी। कल हमने उपयोग संबंधी प्रश्न चालू किए थे। क्या है उपयोग? दो परिभाषा हमने उपयोग के संबंध में पढ़ी थी। एक तो उपयोग माने ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। फिर से ये पहली परिभाषा क्या देखी हमने? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। और दूसरी परिभाषा हमने पढ़ी थी कि चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अनुविधायी माने कि जीव के परिणाम को क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। माने चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जो परिणाम होते हैं उसे उपयोग कहते हैं। चैतन्य का ही ये परिणमन है ना उपयोग। उपयोग किसकी पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। कल हमने तीन शब्द देखे थे ना कि आत्मा को कहते चेतन, ज्ञान गुण को कहा चैतन्य, और उसकी पर्याय को कहेंगे चेतना। माने आत्मा है चेतन, ज्ञान गुण है चैतन्य, और ज्ञान की पर्याय है ज्ञान चेतना, और दर्शन की पर्याय है दर्शन चेतना। ख्याल आया? पर्याय दो प्रकार की, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। ज्ञान चेतना और कौन सी चेतना? दर्शन चेतना। ख्याल आ रहा है ना आप लोग को? तो यहाँ पे ये दोनों का व्यापार, ज्ञान और दर्शन के व्यापार को, कार्य को उपयोग कहते हैं। हर समय अपना जानना देखना हो रहा है, क्योंकि ये जो उपयोग है ना, ये उपयोग जीव का लक्षण है। ये क्या है? जीव का लक्षण। लक्षण और लक्ष्य हमेशा तादाद में होते हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। और लक्षण से हम लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लक्षण से लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं। और लक्षण जो होता है ना, तो लक्षण प्रगट होता है। क्या कहा? लक्षण प्रगट। ये हर समय जानना है, ये प्रगट है। तो लक्षण से हम लक्ष्य तक क्या हो सकते हैं? हम पहुंच सकते हैं। उपयोग, ये जो ज्ञान दर्शन का व्यापार, उसको क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। उसके दो भेद है। एक आप चार्ट बना लो, उपयोग के दो भेद, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। कितने भेद है? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। देखो, चेतना कहो या उपयोग कहो, दोनों एक ही बात है। दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। प्रश्न नंबर 73 हमने देखा। 74 में दो भेद बताए, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। अब दर्शन चेतना माने क्या? दर्शन चेतना माने क्या? तो कहते हैं कि जिसमें पदार्थों का सामान्य प्रतिभास हो। कल हमने पूरा दर्शन उपयोग, दर्शन चेतना का स्वरूप देखा था कि भाई सामान्य अवलोकन, पदार्थ का क्या होता है? उसमें सामान्य अवलोकन होता है, सत्ता मात्र का अवलोकन, बस कुछ है। अब ज्यादा डिटेलिंग अभी ख्याल नहीं आ रही है उस पदार्थ की, परंतु कुछ है, इतना बस समझ में आया ना? ये क्या हो गया? दर्शन उपयोग। और अब देखो, अपन आज ज्ञान उपयोग संबंधित बात करेंगे। अब यह दर्शन चेतना में कहा ना कि भेद रहित, हमने कल एक डिफरेंस भी देखा था दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना के बीच। एक दो 5 पॉइंट्स मैं वापस रिपीट करती हूँ, है ना? एक बार रिवीजन हो जाएगा।
दर्शन उपयोग में सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखना कि दर्शन गुण की पर्याय है। और ज्ञान उपयोग कौन से गुण की पर्याय है? तो कहते हैं कि ज्ञान गुण की पर्याय। किस गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की। ओके, अब जब दर्शन उपयोग होगा ना तो उसमें कौन से कर्म का क्षयोपशम निमित्त है? दर्शनावरणी कर्म। और ज्ञान उपयोग में तो कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म। कौन सा कर्म? ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम निमित्त है। इसमें वस्तु का सामान्य प्रतिभास और उसमें वस्तु का विशेष जानना। ये हमने कहा था दर्शन उपयोग कैसा है, तो कहते हैं निर्विकल्प है, निराकार है, माने भेद रहित जानता है। और जो ज्ञान उपयोग है तो वो सविकल्प है, साकार है। इसमें दर्शन उपयोग में मिथ्या और सम्यक ऐसे भेद नहीं होते हैं, परंतु ज्ञान उपयोग में दो भेद, मिथ्या और सम्यक। दर्शन उपयोग के चार भेद हमने देखे थे। कौन कौन से? चक्षु, अचक्षु, अवधि और कौन सा? केवल दर्शन। और ज्ञान उपयोग के यह ज्ञान चेतना के 5 बताए हैं। 5 मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय और केवल ज्ञान। ठीक है ना, 5 भेद बताए। कितने भेद बताए? 5। ज्ञान उपयोग के इधर 8 बताए हैं। उपयोग का चैप्टर करते हैं तब 8 भेद आते हैं। इसमें कुमति, कुश्रुत और कुअवधि भी ले लेना। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इसलिए ज्ञान उपयोग के 8 और दर्शन उपयोग के 4। फिर हमने एक देखा था कि जो दर्शन उपयोग है ना उसका मोक्ष मार्ग के साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु ज्ञान उपयोग का मोक्ष मार्ग के साथ संबंध है। क्योंकि इसमें तत्व निर्णय नहीं होता है। किसमें? दर्शन उपयोग में। परंतु ज्ञान उपयोग में तो तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, स्व पर प्रकाशक जानना, ये सब कुछ किसमें होता है? ज्ञान उपयोग में होता है। इसलिए ज्ञान उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे उसका संबंध हमारे मोक्ष मार्ग के साथ है। हमने विपरीत ज्ञान का परिणाम विपरीत होता है। अज्ञानी को कुज्ञान होता है और ज्ञानी को सम्यक ज्ञान होता है, सुज्ञान होता है। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। और भी ऐसे चेतना के भेद आते हैं ना। एक अपन देखते हैं पंचाशत इकाई में भी आया है, प्रवचन सार में भी आया है, समय सार में भी आया है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, ये तीन चेतना भी, इसका भी वर्णन आता है। परंतु यहाँ तो ये तो लक्षण की बात है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। फिर हमने देखा था कि चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कैसे याद रखा था? जब चक्षु दर्शन की बात आती है ना तो आपको कैसे याद रखना है? उसमें कौन सी इंद्रिया निमित्त है? कौन सी इंद्रिय निमित्त है? चक्षु इंद्रिय निमित्त है। और ये दर्शन उपयोग किसके पहले होगा? नियम से मति ज्ञान के पहले होगा। आप क्रम लिख लो एक बार, दर्शन उपयोग, फिर मति ज्ञान और फिर श्रुत ज्ञान, ये क्रम है ना। शुद्ध ज्ञान होगा ना तो उसके पहले नियम से मति ज्ञान होगा, और मति ज्ञान होगा उसके पहले नियम से दर्शन उपयोग होगा। परंतु देखो ऐसा नियम नहीं है कि दर्शन उपयोग हुआ हो उसके बाद मति और शुद्ध ज्ञान हो ही, ऐसा भी नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। परंतु शुद्ध ज्ञान होगा ना, शुद्ध ज्ञान, तो उसके पहले नियम से मति ज्ञान होगा, और मति ज्ञान होगा तो उसके पहले नियम से दर्शन उपयोग होगा। परंतु दर्शन उपयोग हो उसके बाद मति ज्ञान हो ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मति ज्ञान हो उसके बाद शुद्ध ज्ञान हो ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है। परंतु शुद्ध ज्ञान होगा तो उसके पहले मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान होगा तो उसके पहले दर्शन उपयोग होगा और होगा। क्लियर? आपको ख्याल आ गया इसमें? अब चक्षु दर्शन जब होता है तो वो रिलेटेड किससे है? चक्षु इंद्रिय से, और वो नियम से मति ज्ञान के पहले होगा। चक्षु इंद्रिय के द्वारा क्या होगा? पदार्थ का सामान्य प्रतिभास, उसको क्या कहेंगे? तो कहते हैं चक्षु दर्शन उपयोग। अचक्षु दर्शन उपयोग किसे कहेंगे? कि चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रिया प्लस मन के द्वारा मति ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्रिया को छोड़कर अब बाकी की 4 इंद्रिया और मन ले लो आप, प्लस मन। मैंने आपको समझ में आया? चक्षु दर्शन किसको होगा? 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय वाले जीव को ही होगा। कल ये पॉइंट भी हमने कहा था ना
कि भाई 3 इंद्रिय वाले जीव को चक्षु दर्शन नहीं होगा, 3 इंद्रिय वाले को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास चक्षु नहीं है ना। चक्षु इंद्रिय जिसमें निमित्त है, चक्षु इंद्रिय जिसमें निमित्त है, 4 इंद्रिय वाले जीव को क्या होगा? पंच इंद्रिय वाले जीव को चक्षु दर्शन उपयोग होता है। क्लियर? हाँ, 1 2 3 वाले को ये चक्षु दर्शन उपयोग नहीं होता है। कल देखा था पूरा डिफरेंस हमने कि चक्षु दर्शन उपयोग और चक्षु दर्शन उपयोग में क्या अंतर है, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में। और अवधि दर्शन तो बहुत इजी है, क्योंकि अवधि ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन उपयोग होगा? कौन सा दर्शन उपयोग होगा? अवधि दर्शन उपयोग, क्योंकि ज्ञान अवधि है ना, तो उसके पहले नियम से अवधि दर्शन उपयोग होगा। अभी आपका एक प्रश्न हो सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान में तो ऐसा है ना कि केवल दर्शन उपयोग और केवल ज्ञान उपयोग साथ में होता है, तो एक ज्ञान छूट गया। कौन सा ज्ञान? मन पर्याय ज्ञान। तो आप बोलोगे मन पर्याय ज्ञान होगा, तब उसके पहले क्या होता होगा? उसके पहले क्या होता होगा? मन पर्याय ज्ञान के पहले भी कुछ होता होगा ना, कि जैसे मति ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन उपयोग हुआ, मति ज्ञान के पहले अचक्षु दर्शन उपयोग हुआ, अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन उपयोग हुआ, केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ साथ हुआ। तो फिर मन पर्याय ज्ञान जिसको होता है उसके पहले क्या होता है? तो लिखना आप, मन पर्याय ज्ञान के पहले नियम से मति ज्ञान होता है। मन पर्याय ज्ञान जो होता है ना, तो उसके पहले नियम से क्या होता है? मति ज्ञान पूर्वक क्या होता है? मन पर्याय ज्ञान होता है ना। मन पर्याय ज्ञान के पहले मति ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान होगा? मति ज्ञान होगा। ये नियम है करणान योग का। क्लियर? वो मति ज्ञान के पहले होगा ना, है ना। मति ज्ञान के पहले होगा, फिर मति ज्ञान और फिर मन पर्याय ज्ञान। हाँ, वो तो होता ही है ना। माने मन पर्याय ज्ञान किसको होगा? मन पर्याय ज्ञान तो भावलिंगी मुनिराज को ही होगा, और उनको मति शुद्ध तो है ही। मति शुद्ध तो सबको है। एक नियम आप ये भी लिख लो, जितने भी छद्मस्त है, छद्मस्त माने कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक, 1 से 12 गुणस्थान वाले सभी जीव को, सारे के सारे जीव को मति और शुद्ध ज्ञान तो होता ही है। मति और शुद्ध ज्ञान तो होगा ही। अवधि ज्ञान सबको नहीं होता, सबको नहीं होता। एक नियम है कि देव और नारकियों को नियम से होता है अवधि ज्ञान, और तीर्थंकरों को नियम से अवधि ज्ञान होता है। किसको? तीर्थंकरों। मनुष्य और तिर्यंश में ऑप्शनल है, किसी किसी को हो भी, किसी को ना भी हो, है ना। और मन पर्याय ज्ञान किसको होगा? तो मन पर्याय ज्ञान तो भाई भावलिंगी मुनिराज को ही होता है। मन पर्याय ज्ञान किसको होता है? भावलिंगी मुनिराज को ही होता है। कौन है वे भावलिंगी मुनिराज? तो कहते हैं 6ठे 7वें में झूलने वाले मुनिराज। सबको नहीं होता है मन पर्याय, सारे मुनिराज को नहीं, द्रविलिंगी मुनिराज को नहीं, परंतु सारे भावलिंगी मुनिराज को भी नहीं, किसी किसी भावलिंगी मुनिराज को, परंतु होगा तो भावलिंगी मुनिराज को ही होता है मन पर्याय ज्ञान, है ना। अब यह हुआ, ये हमने दर्शन, अब केवल दर्शन उपयोग भी कहा था ना, कि केवल ज्ञान के साथ होता है, केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन होता है, दोनों साथ में होता है। अब आज हम जाते हैं ज्ञान उपयोग के ऊपर, ज्ञान चेतना। 5 भेद है। अब आ जाओ 84 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई मति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो कहते, अभी जो इसमें 2 पॉइंट है, परिभाषा है ना सामने आपके सामने। 84 नंबर का क्वेश्चन, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, कौन सी बुद्धि छोड़कर? तो कहते हैं पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शन उपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाला, क्या 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 कहा? स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब आप ये जो पहली दो परिभाषा है मति ज्ञान के संबंध में, कितनी? 2। ये पहली परिभाषा है ना, पहली परिभाषा वो मोक्ष मार्ग से रिलेटेड परिभाषा है, पहली परिभाषा। और जो दूसरी परिभाषा है, दूसरी सेकंड परिभाषा, वो सबके लिए है, सामान्य परिभाषा, सबके लिए कॉमन। परंतु पहली परिभाषा जो है तो वो मोक्ष मार्गियों के लिए है। किसके लिए है? मोक्ष मार्गियों के लिए। क्या कहा? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर। पराश्रय, ये जो पराश्रयपना है ना, इंद्रिय और मन का अवलंबन, ये छूट गया।
अनुभूति के समय में क्या होता है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। पूरा वहां पे निर्विकल्प दशा का ही वर्णन है, और ये पूरा मति श्रुत ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, माने पूरा डिटेल में इसका वर्णन है। यही बात है कि अनुभूति के समय में ज्ञान का परिणमन कैसा होता है। तो यहाँ पे कहा पराश्रय, इंद्रिय और मन का अवलंबन छोड़ दिया, छूट गया, और दर्शन उपयोग पूर्वक, क्योंकि दर्शन उपयोग तो होगा ही ना पहले, नियम से, मति ज्ञान के पहले, तो दर्शन उपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाला निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। आता है ना कि भाई मन पावे विश्राम, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। और क्या होता है, मन पावे विश्राम, सारे विकल्प क्या हो जाते हैं, तो विलय हो जाते हैं, शमन को प्राप्त हो जाते हैं, सारे विकल्प विलय हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, कोई भी प्रकार का वह विकल्प नहीं है, क्योंकि वहां पे इंद्रिय और मन का अवलंबन छूट गया, और वहां पे उपयोग कहा है, स्वसन्मुख है। उपयोग की दिशा किस तरफ है, स्वसन्मुखता तरफ है, और आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इसमें आत्मा प्रत्यक्ष वेदन में आता है, आत्मा क्या प्रत्यक्ष वेदन में आता है। पहले आप एक चार्ट बना लो कि मति, ये ज्ञान है ना, ज्ञान 5 ज्ञान बता ना, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय। तो ये 5 ज्ञान में से कितने ज्ञान परोक्ष और कितने ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो एक चार्ट बना लो जल्दी से कि भाई ज्ञान के 5 भेद। पहले आप ज्ञान के पहले दो करो, 2 प्रमाण और प्रत्यक्ष, प्रमाण और प्रत्यक्ष बराबर, परोक्ष और प्रत्यक्ष, परोक्ष और प्रत्यक्ष, परोक्ष और प्रत्यक्ष, पर ये 5 प्रमाण ज्ञान है, उसके 2 भेद, परोक्ष और प्रत्यक्ष। प्रमाण ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, वो भी आप लिख लेना। प्रमाण ज्ञान माने कौन सा ज्ञान, तो कहते हैं सम्यक ज्ञान। परोक्ष और प्रत्यक्ष, परोक्ष में है मति और श्रुत 2, और प्रत्यक्ष में जाएंगे 3, अवधि, मन पर्याय और केवल। ख्याल आ रहा है आप लोग को। फिर से परोक्ष में जाएंगे 2, कौन से, तो कहते हैं मति और श्रुत, और प्रत्यक्ष में जाएंगे 3, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान, 3 जाएंगे। मति और श्रुत परोक्ष है। क्यों परोक्ष कहा, क्योंकि उसमें इंद्रिय और मन का अवलंबन है। किसका अवलंबन है, इंद्रिय और मन का अवलंबन है, इसलिए परोक्ष। और जिसमें इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, और जहां इंद्रिय और मन का अवलंबन होता है उसको कहेंगे परोक्ष। परंतु देखो, यहां हमने मति ज्ञान की परिभाषा पहली एक पढ़ी ना, जो मोक्ष मार्ग के साथ संबंध रखने वाली है। तो ये जो है ना, यह मोक्ष मार्ग में जो मति ज्ञान का परिणमन होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, उसको एक अपेक्षा माने मति ज्ञान एक अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी है और एक अपेक्षा से परोक्ष भी है। क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष किस अपेक्षा से, आत्मा के ज्ञान की अपेक्षा से प्रत्यक्ष, क्योंकि उसमें आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आता है, प्रत्यक्ष फीलिंग में आता है ना, प्रत्यक्ष फीलिंग में, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। वेदन प्रत्यक्ष है ना, इसलिए अनुभूति के समय मति ज्ञान को कहा प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष। इसे मति ज्ञान एक अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी है, किस अपेक्षा से, वेदन प्रत्यक्ष की अपेक्षा से, वेदन की अपेक्षा से। और मति ज्ञान पर द्रव्य को जानने की अपेक्षा से परोक्ष है। जब ज्ञानी भी पर द्रव्य को जानते हैं तो ज्ञानी का ज्ञान भी, मति ज्ञान भी उस समय परोक्ष रूप से परिणमता है, क्योंकि उस समय ज्ञानी को भी इंद्रिय और मन का अवलंबन लेना पड़ता है कि नहीं। परंतु जब अनुभूति होती है तो उस समय इंद्रिय और मन का अवलंबन छूट जाता है। तो मति ज्ञान उस समय कैसा होता है, तो कहते हैं प्रत्यक्ष है। क्यों प्रत्यक्ष है, क्योंकि उस समय इंद्रिय और मन का अवलंबन छूट गया और आत्मा का वेदन प्रत्यक्ष हो रहा है। वेदन अपेक्षा से प्रत्यक्ष,
क्या कहा, वेदन अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। क्लियर, ठीक है ना। और आगे अब जाते हैं, अब देखो दूसरी परिभाषा मति ज्ञान की। ये तीन ज्ञान जो अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान है ना, तो ये तो प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि इसमें सीधा जानना होता है, आत्मा से सीधा जानना होता है। ये इसमें इन तीन ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता नहीं है। क्या कहा, अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं लेता है, सीधा जानता है, सीधा आत्मा, डायरेक्ट आत्मा से जानता है। इसीलिए अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान कैसे है, तो कहते हैं प्रत्यक्ष है। कैसे है, प्रत्यक्ष है। क्लियर, ख्याल आ रहा है ना आप लोगों को, तीन ज्ञान प्रत्यक्ष और दो ज्ञान परोक्ष। उसमें भी मति शुद्ध ज्ञान कथनचित प्रत्यक्ष, किस अपेक्षा से, तो कहते हैं वेदन अपेक्षा से, और परद्रव्य को जानने की अपेक्षा से तो कहते हैं परोक्ष है। क्योंकि जब पर को जानते हैं तब इंद्रिय और मन का अवलंबन लेकर जानते हैं। इसलिए मति और शुद्ध ज्ञान कैसे है, कथनचित प्रत्यक्ष है और कथनचित परोक्ष है। परंतु अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान वे तो प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे सीधा आत्मा से जानते हैं, उसमें इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं होता है। ये हमने देखा। देखो ये दूसरी परिभाषा, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है, ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है, ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं, मति ज्ञान कहते हैं। परोक्ष वाली परिभाषा है। पहली परिभाषा जो बताई वो प्रत्यक्ष वाली परिभाषा है, मोक्ष मार्ग से संबंध रखने वाली परिभाषा। तो अब शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, क्वेश्चन नंबर 85, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। क्या कहा, मति ज्ञान से कोई पदार्थ जाना, मति ज्ञान से हमने कोई पदार्थ जाना है ना, तो अब उसी पदार्थ संबंधी विशेष जानना हुआ, या एक परिभाषा तो ये आती है, और या तो वो पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थों का जानना हुआ, अन्य पदार्थ का। क्या कहा फिर से, एक तो एक ही पदार्थ संबंधी विशेष जानना हुआ है ना, और उसी पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ का जानना हुआ, तो ये हो गया शुद्ध ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहे हैं कि सपोज हमने कोई पेन जानी, बराबर ना, तो ये हमने मति ज्ञान में जान लिया कि ये भाई पेन है, ओके, ये जाना, ये मति ज्ञान। परंतु अब ये पेन कौन से कलर की है, इसमें कौन सी इंक है ना, इसमें कलर कौन सा है, ये कितनी स्मूथ चलती है, तो ये सब जो डिटेलिंग पेन संबंधी जानना हुआ, तो ये हुआ शुद्ध ज्ञान। अब ये पेन, अब एक तो परिभाषा ये हुई कि ये ही पेन संबंधी जानना हुआ, तो ये हो गया शुद्ध ज्ञान। अब शुद्ध ज्ञान की और एक परिभाषा, क्या परिभाषा, कि भाई इसी पेन संबंधी अन्य पदार्थ को जाना। कैसे माने कि भाई ये पेन किसकी है, ये पेन से कौन सी बुक में लिखा गया, ये पेन कब कौन सी दुकान से लाया गया, तो ये जो अन्य पदार्थ को जानना हुआ ना, इसको भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं। दो ख्याल है आपको, पेन संबंधी भी जानना होना, पेन संबंधी का भी जानना हुआ, और पेन संबंधी अन्य पदार्थों का भी जानना हुआ, उसको क्या कहेंगे, शुद्ध ज्ञान कहते हैं। क्लियर, तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं, शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अब देखो शुद्ध ज्ञान की दूसरी परिभाषा, वही मोक्ष मार्ग संबंधी की परिभाषा, आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप शुद्ध ज्ञान परिणति को भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मा, खरेखर तो देखो अनुभूति शुद्ध ज्ञान में होती है। अनुभूति क्या होती है, भगवान आत्मा का जो अनुभव होता है वो कौन से ज्ञान में होता है, वो होता है शुद्ध ज्ञान में। परंतु वो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है ना, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मति शुद्ध ज्ञान में अनुभव होता है। ये पूरा खुलासा मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में किया है।
कि भाई होता तो है शुद्ध ज्ञान में अनुभूति, परंतु वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसीलिए उस अनुभूति को मति शुद्ध ज्ञान में हुआ ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे कहा ना, आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप शुद्ध ज्ञान परिणति को भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। हमने बहुत बार ये भाव शुद्ध ज्ञान शब्द समय सार में भी पढ़ा होगा। भाव शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान माने स्वसंवेदन ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान, है ना। शुद्ध अनुभूति रूप शुद्ध ज्ञान परिणति को क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान कहते हैं। क्लियर, आपको समझ में आया शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं। ये जो दूसरी परिभाषा है ना, ये मोक्ष मार्ग से रिलेटेड परिभाषा, इसलिए अभी कहा कि मति शुद्ध ज्ञान कथनचित प्रत्यक्ष है और कथनचित परोक्ष है। मोक्ष मार्ग के संबंध में जब बात आती है तो वही मति शुद्ध ज्ञान कैसा है, तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष। और जब हम पदार्थों को जानने संबंधी बात करते हैं तो वही मति शुद्ध ज्ञान कैसा कहा जाएगा, परोक्ष। परंतु अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये तो प्रत्यक्ष ही है। ये तो क्या है, प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि इसमें मन और इंद्रियों का अवलंबन नहीं है ना। अब देखो नीचे, अब जाते आगे बढ़ते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न है 86 नंबर का, क्या प्रश्न है कि अवधि ज्ञान किसे कहते हैं। क्या प्रश्न, अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या कहा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मर्यादा सहित, क्या कहा, मर्यादा सहित, मर्यादा सहित जानना होता है अवधि ज्ञान में। किसकी मर्यादा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित कौन से पदार्थ का जानना होता है अवधि ज्ञान में, रूपी। देखो आप एक और पॉइंट लिखना, मति शुद्ध ज्ञान में, मति शुद्ध ज्ञान में रूपी भी जानना होता है और अरूपी भी। कौन से दो पदार्थ, रूपी और अरूपी, दोनों जानना होता है मति शुद्ध ज्ञान में। परंतु अवधि मन पर्याय ज्ञान में खाली रूपी पदार्थ संबंधी जानना होता है, अवधि और मन पर्याय। केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में तो सब रूपी और अरूपी सब। समझ में आ रहा है आप लोग को। क्या कहा कि अवधि और मन पर्याय ज्ञान में, अवधि और मन पर्याय ज्ञान में, अवधि और मन पर्याय ज्ञान में क्या कहा, ओनली रूपी पदार्थ, ओनली रूपी पदार्थ। परंतु मति शुद्ध ज्ञान में रूपी और अरूपी दोनों जानने में आते हैं, और केवल ज्ञान में भी रूपी अरूपी બધા पदार्थों जानवामां आवे छे। परंतु अवधि ज्ञान को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इंद्रिय और मन के अवलंबन बिना स्पष्ट प्रत्यक्ष जानते हैं, स्पष्ट प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान जैसा स्पष्ट जानता है ना, वैसा ही जानता है अवधि ज्ञान भी, मन पर्याय ज्ञान भी। परंतु इतना डिफरेंस है अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान के बीच में। क्या डिफरेंस है कि उसमें लिमिट आ जाती है। अवधि मन पर्याय में देयर इज लिमिटेशन, केवल ज्ञान में देयर इज नो लिमिटेशन। और दूसरा, अवधि मन पर्याय में रूपी पदार्थ और केवल ज्ञान में तो रूपी और रूपी दोनों। तो आपको दोनों में अंतर ख्याल आया। स्पष्टता तो सबकी समान, क्योंकि सीधा आत्मा से जानते हैं। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं, परंतु अवधि और मन पर्याय ज्ञान जो है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा पूर्वक और मर्यादा पूर्वक और रूपी पदार्थ को जानते हैं। और जो केवल ज्ञान है तो कहते हैं वो तो सीधा जानता है, सीधा, और उसमें कोई मर्यादा नहीं है, और रूपी अरूपी दोनों को जानते हैं। इसलिए देखो अवधि और मन पर्याय को एक देश प्रत्यक्ष का, क्या कहा, एक देश प्रत्यक्ष, उसको विकल्प प्रत्यक्ष भी कहते हैं, विकल्प प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान है सकल प्रत्यक्ष, है दोनों प्रत्यक्ष, परंतु एक है विकल्प प्रत्यक्ष, दो है अवधि और मन पर्याय है विकल्प प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान है सकल प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान क्या है, तो कहते हैं सकल प्रत्यक्ष। क्लियर, बराबर। अवधि मन पर्याय, केवल ज्ञान। अब देखो अवधि ज्ञान का समझ में आया आपको। अभी मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र और काल, द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव
कि मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? दूसरे के मन में स्थित। अब कोई मुनिराज है जिनको मन पर्याय ज्ञान है, तो वो किसी और के मन में स्थित किसको जान सकते हैं? रूपी पदार्थ। मेरे मन में कोई रूपी पदार्थ संबंधी चिंतन चल रहा है तो वो वे जान पाएंगे, पर मेरे ख्याल है ना, रूपी पदार्थ संबंधी का ही ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान में वे जान पाएंगे कि सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, अवधि ज्ञान में जान पाएंगे। मन पर्याय ज्ञान में क्या जान पाएंगे कि किसी और के मन में कोई रूपी पदार्थ संबंधी कोई विकल्प चल रहा है, कोई विचार चल रहे हैं, तो वो मन पर्याय ज्ञान जान पाएगा। पर कौन सा पदार्थ होना चाहिए? रूपी होना चाहिए। तो यहाँ पे वो भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को क्या कहते हैं? मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसमें और भी भेद है अवधि ज्ञान के, मन पर्याय ज्ञान के, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, इसके और भी बहुत सारे भेद है इनके। किसके? अवधि ज्ञान के। गुण प्रत्यय, भव प्रत्यय, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, ह्रियमान, अवस्थित, अनवस्थित, ये सब अवधि ज्ञान के भेद है। और मन पर्याय ज्ञान के रुजुमति, विपुलमति, ये सारे भेद मन पर्याय, दो भेद मन पर्याय के होते हैं। आपका एक प्रश्न होगा कि अवधि ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है कि मन पर्याय ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है? दो ज्ञान में से विशुद्धि किसकी ज्यादा है? तो मन पर्याय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है ना। मन पर्याय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है, परंतु मन अवधि ज्ञान किसको हो सकता है? तो उसके जो जीव है ना वो ज्यादा है। मन पर्याय ज्ञान तो भावलिंगी मुनिराज को ही होता है। कर्म भूमि के जो भावलिंगी मुनिराज है ना, संयमी होते हैं भावलिंगी मुनिराज, उनको ही होता है। परंतु जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान, वे तो चारों गति में हो सकता है। मनुष्य, तिर्यंश, नरक, देव, सबको हो सकता है ना। अभी मैंने बताया कि भाई तीर्थंकरों को भी जन्म से होता है, देव और नारकी को जन्म से होता है, और मनुष्य तिर्यंश में जीवों को हो सकता है। परंतु जो मन पर्याय ज्ञान है उसके जीव कम है, क्योंकि ये मन पर्याय ज्ञान तो खाली भावलिंगी मुनिराज को ही होता है। और दूसरा, ये जो अवधि ज्ञान है ना उसका क्षेत्र भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये तो त्रस नाड़ी में देव नारकी ऊपर है, देव ऊपर है, नारकी नीचे है, यानी कितने जीवों को, क्षेत्र भी बड़ा है ना। परंतु मन पर्याय ज्ञान तो किसको होगा? मनुष्य लोग, ढाई द्वीप में, अड्डी द्वीप में ही मुनिराज को होगा। क्योंकि मनुष्य गति के जो जीव है वे ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते हैं, और ये मन पर्याय ज्ञान भावलिंगी मुनिराज को ही होता है, तो उसका क्षेत्र मात्र ढाई द्वीप ही है। परंतु अवधि ज्ञान का क्षेत्र तो देवलोक ऊपर भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है ना। त्रस नाड़ी, इसका क्षेत्र त्रस नाड़ी है। ये तो अवधि और मन पर्याय ज्ञान का ये अंतर आता है। विशुद्धि में ज्यादा अवधि ज्ञान ज्यादा विशुद्ध ज्ञान है। दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ का जानना हुआ तो उसको कहेंगे मन पर्याय ज्ञान। अब आ जाते केवल ज्ञान, जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। एक अकेला ही रह सकता है, अकेला ही रहता है, रह सकता नहीं, रहता ही है, अकेला ही रहता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की तो क्या महिमा करे। एक समय में प्रवचन सार में कहा ना कि जो ज्ञान सबको नहीं जाने, तीन लोग, तीन काल को, सब पदार्थों के गुण को, उनकी पर्यायों को, भूत, वर्तमान, भावी, सबको नहीं जानता है, तो उसको कौन दिव्य ज्ञान कहेगा? इसलिए यहाँ पे कहा केवल ज्ञान की देखो परिभाषा, जो तीन लोक, तीन कालवर्ती, सर्व पदार्थों को, अनंत धर्मात्मक सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्येक समय में यथास्थित, कितने देखो शब्द दिए, यथास्थित, परिपूर्ण रूप से, स्पष्ट और एक साथ जानते हैं। यथास्थित, परिपूर्ण रूप से, स्पष्ट और एक साथ जानते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? यथास्थित, जो जहां स्थित है वैसा, सेम। परिपूर्ण, बराबर, पूरा उसका, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से, उसकी भूत, वर्तमान, भावी, उसके द्रव्य, गुण,
स्पष्ट, एकदम क्लियर और एक साथ जो जाने उस ज्ञान को क्या कहते हैं? केवल ज्ञान कहते हैं। एक ज्ञान गुण की महिमा है ना भक्ति में। जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। जिसके दीवाने है ज्ञानी हर धुन में वही समा रहे। बस एक लक्ष्य और एक पक्ष हर श्वास उसी के लिए बहे। क्या कहा कि भाई केवल ज्ञान की क्या महिमा करे, है ना। एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में इतनी ताकत, तो वो ज्ञान गुण कैसा और ज्ञान गुण जैसे अनंत गुण कैसे होंगे। और अनंत गुण रूपी रत्नाकर ऐसा भगवान आत्मा कैसा होगा। तो यहाँ पे किसकी बात कही? केवल ज्ञान की बात कही कि भाई एक साथ एक समय में संपूर्ण लोक को जाने उस ज्ञान को क्या कहते हैं? केवल ज्ञान कहते हैं। आता है ना, हिम्मत भाई ने समोशरण स्तुति में भी कहा है। क्या कहा है कि बहुत सुंदर है ना वो कड़ी। नथी गेयो मां तुझ परिणति सन्मुख जरा। स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा। जे आभ मा जगत आ परमाणु तुल्य। ते अंतहीन नभनु जय पूर्ण ज्ञान। सौद्रव्य नायुग पदे प्रण काल जाने। हे नाथ ने नमन हो तुझ नम्र भावे। जे आभ मां जगत आ परमाणु तुल्य। जे आभ मां जगत आ केवू लागे છે કેવળ જ્ઞાનમાં? परमाणु જેટલું। मैंने ऐसे एक लोक नहीं, गुरुदेव कहते थे ऐसे अनंत लोक भी हो ना, अनंत लोक, तो भी केवल ज्ञान जान लेता है। जे आभ मां जगत आ परमाणु तुल्य। ते अंतहीन न बनू जय पूर्ण ज्ञान। लोकाकाश कैसा है? अंत बिना का है कि नहीं? तो उसका ज्ञान केवल ज्ञान को होता है, केवल ज्ञानी को होता है। सौद्रव्य नायुग पदे त्रण काल जाने। सौद्रव्य नायुग पदे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य गुण पर्याय छय द्रव्य भूत वर्तमान भावी બધા દ્રવ્યોની ત્રણ કાળના યુગ પદે જાણે। એ નાથને નમન હો મુજ નમ્ર ભાવે। એવા ભગવાનને, એવા સર્વज्ञ પરમાત્માને, એવા કેવલીને, એવા जिनेश्वरों ने, मारा तीर्थंकरों ने सूशे नमस्कार। ऐसे भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे जाते हैं अपन। आज का एक अंतिम प्रश्न कौन सा नंबर का है? 89 नंबर का क्वेश्चन। देखो, एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो कहते एक जीव में एक साथ कम से कम, एक जीव में एक साथ कम से कम एक और अधिक से अधिक चार। कम से कम एक और अधिक से अधिक चार। कम से कम एक कौन सा? कौन बताएगा? कम से कम एक कौन सा? केवल ज्ञान। और अधिक में अधिक चार कौन से? चार अपन अभी देखेंगे, है ना। देखो, एक होगा तो केवल ज्ञान, ठीक है। अब दो होगा तो दो हो सकता है ना, दो अभी बताया था। सारे छद्मस्तों को दो तो कंपलसरी होते ही है, मति और श्रुत। मति और श्रुत। अभी निगोद के जीव है, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय है, असंगी पंचेंद्रिय है। तो इन सबको कौन से ज्ञान होंगे? दो ही ज्ञान, मति और श्रुत। कंपलसरी उनको होगा ही मति और श्रुत। परंतु अब जिनको अवधि ज्ञान है,
तो उनको मति श्रुत तो है एंड प्लस अवधि, तो 3 हो गए ना। किसी को ऐसा भी हो सकता है कि भाई अवधि ना हो परंतु मति श्रुत और मन पर्याय ज्ञान हो। कितने भावलिंगी मुनिराज को अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, होता है, ऐसा भी हो सकता है, परंतु उनको मति श्रुत और मन पर्याय ज्ञान। और कितने भावलिंगी मुनिराज ऐसे भी होते हैं कि जिनको अवधि ज्ञान भी है और जिनको मन पर्याय ज्ञान भी है। तो फिर उनको कितने ज्ञान होंगे एक साथ? 4 हो सकते हैं ना, 4। मति श्रुत तो है ही, अवधि भी होगा और मन पर्याय ज्ञान भी, तो 4 हो गए ना, मति श्रुत अवधि और मन पर्याय। माने एक कहे तो केवल ज्ञान और ज्यादा में ज्यादा 4, तो कौन से? मति श्रुत अवधि और मन पर्याय। ये किसको होगा? भावलिंगी मुनिराज को ही 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, मति श्रुत अवधि और मन पर्याय। 3 कहे तो किसी किसी को मति श्रुत अवधि और किसी किसी को मति श्रुत और मन पर्याय, और 2 कहे तो मति और श्रुत ज्ञान, मति और श्रुत ज्ञान। क्लियर? तो आज हमने ये पूरा जो ज्ञान का प्रकरण था, माना आज हमने यहाँ पे 89 नंबर के क्वेश्चन तक देखा। 89 नंबर के क्वेश्चन तक हम कल से ये 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 90 और 91 हम पूरा डिटेल में अनेकांत और श्यादवाद का स्वरूप समझेंगे। इसमें बहुत बार अपने थोड़े कंफ्यूजन होते हैं, ये अनेकांत क्या है, ये श्यादवाद क्या है ना। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में अनेकांत और श्यादवाद, पूरा एक स्वाध्याय हम मात्र अनेकांत और श्यादवाद के ऊपर लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकरण है अनेकांत और श्यादवाद, क्योंकि हमारा जो जैन धर्म है, वो हमारा जो वस्तु स्वरूप है वो अनेकांतवादी है, अनेकांतमयी है। हमारा जैन धर्म अनेकांतवादी है, वस्तु स्वरूप अनेकांतमयी है, और इसको कथन करने की, कहने की जो शैली है वो श्यादवाद है। तो हम अनेकांत और श्यादवाद को कल के स्वाध्याय में समझेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे स्वाध्याय पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अम्बाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो। अनंत अनंत उपकारी कान गुरुदेव नो जय।